एक बार की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ सभी जानवर एक साथ खुशी खुशी से रहते थे। जंगल की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ सभी जानवरों के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग का रिश्ता था। हर साल की तरह इस बार भी जंगल के राजा शेर ने घोषणा की कि जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से बड़े उल्लास और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जंगल की जन्माष्टमी पर इस बार एक नया विचार आया। शेर ने सोचा कि इस बार पर्व को और भी खास मनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शेर ने सभी जानवरों को एक बड़े सभा में बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने कहा, हम इस साल जन्माष्टमी को खास तरीके से मनाएंगे। हम एक साथ मिलकर जंगल को सजाएंगे, स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि यह पर्व सभी के दिलों में छा जाए। सभी जानवर शेर की बातों से सहमत हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। हाथी ने सबसे पहले काम संभाला। वह अपनी विशाल ताकत का उपयोग करके जंगल के सबसे बड़े पेड़ से मजबूत लकड़ी की शाखाएं काटने लगा। इस शाखाओं का उपयोग झूला बनाने में किया जाएगा। हाथी ने बड़े ध्यान से शाखाओं को काटा और साफ किया ताकि उनका उपयोग आसानी से किया जा सके। वहीं गीदड़ और बंदर ने मिलकर जंगल को सजाने का काम शुरू किया। गीदड़ ने अपनी तेज नजर और सूंघने की क्षमता का उपयोग करते हुए सुंदर फूलों को इकट्ठा किया। उसने जंगल के पेड़ों और झाड़ियों पर इन फूलों को सजाया। बंदर, जो अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता था, उसने ऊंचाई पर चढ़कर पेड़ों को सजाने का काम करता था। उसने ताजे पत्तों को रंग बिरंगे फूलों से जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया। दोनों की मेहनत से जंगल का दृश्य मंत्र मुक्त कर देने वाला हो गया। खरगोश, जो अपनी पाक कला के लिए प्रसिद्ध था, उसने भोजन तैयार करने का जिम्मा लिया। उसने जंगल के विभिन्न हिस्सों से ताजे फल, शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठा की। उसने विशेष रूप से मिठाइयाँ बनाई, जैसे कि केले की चटनी, शहद की मिठाई और ताजे फल। खरगोश ने न केवल स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि सभी जानवरों को भरपूर भोजन मिले ताकि सभी के चेहरे पर खुशी रहे। जन्माष्टमी की सुबह शेर ने सभी जानवरों को एकत्रित किया। जंगल के बीच एक खुला क्षेत्र चुना गया जहां सभी जानवर इकट्ठा हो सकते थे। इस क्षेत्र को सुंदर फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया। झूला तैयार था और हर कोई अपनी सुंदरता देखकर हैरान था। शेर ने पूजा की शुरुआत की। उसने भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए सभी जानवरों को आमंत्रित किया। पूजा में सभी जानवरों ने भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में गाथाएं सुनी और प्रार्थना की। शेर ने भगवान कृष्ण के जीवन की महिमा का वर्णन किया और बताया कि उन्होंने कितनी बहादुरी और साहस के साथ दुष्ट बलों का सामना किया। यह पूजा केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि एकता और प्रेम का प्रतीक भी थी। पूजा के बाद सभी जानवरों ने मिलकर झूला झुलाया। हाथी ने झूले को अपनी ताकत से ऊंचा उठाया और अन्य जानवरों ने उसे सजाने में मदद की। झूला जंगल की हरियाली में रंग बिरंगे फूलों और चमकीले कपड़ों से सजाया गया था। जानवरों ने खुशी से झूला झुलाया और संगीत वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य किया। हाथी और बंदर ने संगीत बजाया, जबकि बाकी जानवर नृत्य कर रहे थे। इस खुशी के माहौल में सभी ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, जिससे सबके चेहरे पर खुशी की झलक देखी जा सकती थी। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर तैयार किए गए भोजन का आनंद लिया। खरगोश ने विशेष रूप से मिठाइयों का आयोजन किया था, जिसमें केले की चटनी, शहद, मिठाइयाँ और ताजे फल भी शामिल थे। सभी जानवरों ने मिलकर भोजन किया और इसे बहुत पसंद किया। यह भोजन केवल स्वादिष्ट ही नहीं था, बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक भी था। जानवरों ने भोजन के साथ एक दूसरे के साथ बातें भी की और हंसी खुशी के साथ समय बिताया। इसके बाद शेर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी जानवरों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया।
हाथी ने एक शानदार शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने भारी चट्टानों को उठाया और सबको दिखाया कि उसकी ताकत कितनी अद्वितीय है। बंदर ने अपनी चालाकी और नृत्य कला में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने झूलों पर अद्भुत करतब दिखाए और उसने नृत्य से सबको आनंदित किया। गिद्दड़ ने अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ मजेदार कहानियां सुनाई और खरगोश ने अद्भुत पाक कला कौशल के सभी का दिल जीत लिया। जंगल की जन्माष्टमी का यह उत्सव एक शानदार समापन की ओर बढ़ रहा था। शेर ने सभी जानवरों को धन्यवाद कहा। आज हमने मिलकर एक शानदार पर्व मनाया। इस पर्व ने हमें सिखाया कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सभी की खुशियां बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चे प्रेम और सहयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सभी जानवर खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। उन्होंने महसूस किया कि इस पर्व ने न केवल उन्हें खुशी दी बल्कि एकता और प्रेम का एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। जंगल में खुशी और शांति का माहौल छा गया। यह जन्माष्टमी का पर्व जंगल में एक अनमोल याद बन गया जो हमेशा के लिए जानवरों के दिलों में बसी रही। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता और सहयोग से बड़ी चुनौती आसान हो जाती है और प्रेम और समझ से समाज में खुशी और शांति फैलती है। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि मिलकर काम करना, कि एक दूसरे का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सब मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं तो न केवल वह काम सफल होता है बल्कि सभी के दिलों में एकता और प्रेम की भावना भी प्रकट होती है।